हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम वन बाय वन बच्चों की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। ये बच्चे की समस्या है, पढ़ते हैं याद भी हो जाता है फिर भूल जाते हैं। तो जो आपने याद किया है वो लंबे टाइम कैसे याद रहे उसको हमें ध्यान देना है। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन है, मैथ फैकल्टी उमेश त्यागी सर, जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ इस समस्या का सलूशन आपको देने के लिए। तो सर आइए और आप इस समस्या का समाधान बच्चों के लिए दीजिए। थैंक यू सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस काबिल समझा हमें। ये सर जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैक्सिमम बच्चों को ये समस्या रहती है, वो बच्चा थोड़ा वीक वाला हो या बहुत अच्छे वाला हो, सभी के साथ ये समस्या है। तो इस समस्या को मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करके इसका सॉल्यूशन देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, आप जिस चीज को जितने अच्छे से पढ़ोगे उसके याद रहने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको चीजों को सबसे अच्छे से पढ़ना है। जब भी आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से सीखोगे उतने अच्छे तक ही वो आपको याद रहेगा। जैसे पे एग्जाम्पल समझिए, आप कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे थे, आपने कुछ असाइनमेंट वगैरह उसमें बनाया और बना के दी आपने उसको डायरेक्टली ही बंद कर दिया, तो वो सेव ही नहीं किया तो वो तो गायब हो जाएगा, कंप्यूटर तुरंत भूल जाएगा। ऐसे ही हमारे पढ़ाई के साथ है। ये जो चीजें हमने एकदम टीचर ने बताई है वो आपने सुनी है और सुनने के बाद बस जस्ट आपने ध्यान नहीं लगाया तो वो फाइल आपकी सेव नहीं हुई है, और फाइल सेव नहीं हुई है तो वही याद कैसे रहेगी। तो सबसे पहले फाइल जो भी आपके दिमाग में पहुंची है उसको सेव होने दें, मतलब कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करें। दूसरी बात, जब हम सर पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद भी 2 बातें होती हैं। कुछ चीजें हमें एकदम से समझ में आ जाती हैं और कुछ थोड़ा देर में समझ में आती हैं, या कुछ बातें पहली बार में याद हो जाती हैं, कुछ पहली बार में याद नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करें, जब भी आप क्लास से पढ़ के घर जाएं उसके बाद उसको जाके वापस रिवाइज करें, उसके रिवीजन नोट्स या शॉर्ट नोट्स आप बनाएं और उसमें कैटेगराइज करें उन चीजों को। एक वो वाली चीजें जो आपको इजीली याद हो गई हैं, समझ में आ गई हैं, दूसरी वो वाली चीजें जिनमें आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे आप जो आपको एकदम से याद हो गई है उन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, उनको तो एक नजर से आप देख भी लोगे दोबारा तो वो तुरंत आपको याद हो जाएंगी। लेकिन जो आपको याद होने में दिक्कत हो रही है उनको एकदम से छोड़ना नहीं, उनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। कोशिश करें शुरू के 2-3 दिन तक जो चीजें आपको मुश्किल लगी हैं लेक्चर में उनको 2-3 दिन तक आप रिवाइज करते रहें। इसको आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए आपका किसी एक नए स्कूल में एडमिशन हुआ है और आपको सेल्फ स्कूल में जाना है और रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है जाने का। तो देखिए क्या करते हैं आपके पेरेंट्स आपको लगातार 3-4-5 दिन तक छोड़ के आते हैं। क्यों छोड़ के आते हैं कि आप एक ही रास्ते से बार बार जाओगे तो कुछ दिनों बाद आपको वो याद हो जाएगा। तो देखो, यदि आप चीजों को भूल रहे हैं तो इसका मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, भूलना अच्छी बात है। यदि आप कुछ भूलेंगे ही नहीं तो नई चीजें स्टोर कैसे होंगी। आप अपने पूरे दिन में बहुत सारी चीजें याद करते होगे, सुनते होगे, उनमें कुछ पढ़ाई की होंगी, कुछ पढ़ाई से अलग होंगी। तो इसलिए भगवान ने ऐसा हमारा सिस्टम बनाया कि चीजें भूल जानी है और जो हमें याद रखनी है उनको हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो अपने सारे चैप्टर को, टॉपिक को ऐसे डिवाइड करें कि जो चीजें आपको मुश्किल से याद होती हैं उनको कम से कम रेगुलरली 3 से 4 दिन आप रिपीट करें। और ओवरऑल जो रिवीजन करते हैं 1 वीक के बाद, 15 डेज के बाद या टेस्ट से पहले, वो तो एज इट इज करना ही है। ऐसा मेरा मानना है सर। तो इसको सर ने आपको ये बताया कि जो आपका कंटेंट है वो 2 तरह का है। एक तो वो जो आपको याद हो गया, एक वो जो याद होने दिक्कत कर रहा है। तो आपको शॉर्टिंग करना है कि कौन सा आपको एक बार पढ़ते याद हो गया और कौन सा नहीं हुआ है। इसको मैं समझता हूँ एक रास्ता आपको बताया, सीधे चलो नाक के सीध। तो उसमें आपको दिमाग लगाना। तो हर टॉपिक में कुछ पार्ट तो ऐसा जो नाक की सीध, जिसमें आप सोचना नहीं है, एक बार पढ़ा याद हो गया। और दूसरा ऐसा कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, टेढ़ा लेफ्ट राइट मुड़ना है, तो उसमें आपको परेशानी होगी और भूल भी सकते हैं, कई बार पूछना पड़ेगा। तो यानी आप उस पार्ट को अलग कर लें, उस पार्ट को रिवीजन नोट्स के फॉर्म में अलग कर लें जो आपको ट्रबल कर रहा है, जो आपको एकदम सेट नहीं हो रहा है, उसको कई बार रिवाइज करना है। और ऐसा करने जैसे सर ने बताया कि वो फिर परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और जब आपका एग्जाम होगा तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सर की इस एडवाइस से फ़ायदा होगा। और जैसे हम बार बार कहते हैं कि
कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का है, प्लस शेयर करना है और आइकन बटन तो दबाना है। और फिर हम क्या होगा सर, क्या कहेंगे, लेट्स साइन टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।